आज तक आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, अच्छे बनो, सबका भला सोचो, धैर्य रखो। लेकिन सच यह है कि अच्छे लोग सिर्फ कहानियों में जीतते हैं, हकीकत में नहीं। यह बात शायद अभी आपको उलटी लगे, लेकिन दोस्तों यही है वो कड़वी सच्चाई। दुनिया को सिर्फ वो लोग याद रहते हैं जो चालाक थे, जो समय के साथ नीति बदलना जानते थे। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो अच्छाई के साथ साथ नीति भी आनी चाहिए। यानी जरूरत पड़ने पर बुरा बनने की हिम्मत रखो, वरना ये दुनिया तुम्हें कुचल देगी। क्योंकि ये दुनिया मासूमों की नहीं, समझदारों की है। यहां अच्छाई का मतलब अक्सर ये निकाल लिया जाता है कि तुम कमजोर हो, डरपोक हो या इस्तेमाल के लायक हो। लोग तुम्हारे शांत स्वभाव को तुम्हारी सीमितता समझते हैं और तुम्हारे त्याग को मूर्खता। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, जो समय की चाल नहीं समझता उसका चरित्र भी उसे नहीं बचा सकता। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो जिंदगी में हारते रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छे थे। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपको चाणक्य का ऐसा गुरु मंत्र मिलने वाला है जिससे आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि इस पूरी दुनिया को भी जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो तुमने कहीं ना कहीं खुद से गद्दारी की है। इस दुनिया में सबको खुश रखना कोई सफलता नहीं है। सबसे पहले खुद के उस सच को पहचानो जो तुम्हें तकलीफ देता है। लोग चाहेंगे कि तुम हमेशा हां कहते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हर गलत बात पर भी सिर झुकाते रहो। मगर असली जीत तब होती है जब तुम सही के लिए अकेले खड़े रहो, ना कह सको बिना डर के, अपना आत्मसम्मान गिरवी ना रखो सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए। यही है वो बुरा बनना जो जरूरी है। बुरा यानी सीमाएं तय करना, बुरा यानी हर बात पर चुप न रहना, बुरा यानी दुनिया से पहले अपने आप को चुनना। याद रखो, अच्छे लोग सिर्फ पसंद किए जाते हैं, मगर बुरे लोग इतिहास बदलते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अच्छा बनकर खो जाना है या थोड़ा बुरा बनकर इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। अब सोचो, ये दुनिया कैसे चल रही है? क्या यहां मासूमियत की कद्र है या चालाकी की? चाणक्य ने 2000 साल पहले ही कह दिया था, बुरे बनो पर बुराई के लिए नहीं, बुद्धिमानी के लिए। लोमड़ी जैसी चालाकी रखो, कोए जैसी बुद्धि रखो और शेर जैसी निर्भीकता। क्यों? क्योंकि ये दुनिया सीधी उंगली से घी नहीं निकालती, और सीधे लोग वो तो सबसे पहले काटे जाते हैं। जैसे जंगल में सबसे पहले वो पेड़ काटा जाता है जो एकदम सीधा होता है, वैसे ही इस दुनिया में सबसे पहले फंसता है सादा, मासूम, अच्छा इंसान। क्योंकि लोग उस पर जल्दी भरोसा करते हैं, नहीं क्योंकि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाना जानते हैं। तुम भी कभी ना कभी ऐसे हालत में जरूर रहे होगे जहां तुमने सिर्फ इसलिए चुप्पी साध ली क्योंकि तुम झगड़ा नहीं चाहते थे। तुमने किसी की मदद की, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी सबने मुंह फेर लिया। और फिर क्या कहा गया तुमसे? तुम तो बहुत अच्छे हो, भगवान सब देख रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, इस दुनिया में भगवान बाद में देखता है, पहले ये दुनिया तुम्हें रौंद देती है। चाणक्य साफ कहते हैं, अगर आप हर समय धर्म की बात करेंगे तो अधर्मी लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा सबके लिए अच्छा सोचना, ये सब क्वालिटीज इस दुनिया में तब तक ही सही है जब तक तुम उन्हें संतुलन से रखो। जैसे ही तुम हद से ज्यादा अच्छे बनने लगते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। जिस रिश्ते में तुम सबसे सच्चे हो, वही सबसे ज्यादा समझौते भी तुम ही करते हो। फिर भी तुम सोचते हो मैं तो सही कर रहा हूं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर नहीं भाई, चाणक्य कहते हैं, जो समय की नीति नहीं जानता वो खुद को ही धोखा देता है। इसलिए जरूरी है कि तुम भी लोमड़ी जैसे चालाक बनो, ताकि लोग तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को कमजोरी न समझे। कोई जैसे बुद्धिमान बनो, ताकि कब बोलना है कब चुप रहना है ये तय कर सको। और शेर जैसे निडर बनो, ताकि जरूरत पड़े तो दहाड़ सको और किसी का डर तुम्हें झुकाने की हिम्मत न करे। सच्ची बात यह है, अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में बुरे लोगों से बेहतर नीति रखता है। वरना जो सिर्फ अच्छा बनकर जीते हैं वो इस दुनिया की पहली बलि चढ़ते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है अच्छे के मायने को फिर से समझने का। क्योंकि जो सिर्फ मुस्कुरा रहा है वो हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कभी कभी दांत दिखाने वालों को भी पंजा दिखाना पड़ता है। चाणक्य की नजर में बुरा कौन होता है? चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में जो सिर्फ अच्छा है वो ज्यादा दिन तक अच्छा नहीं रह पाता। उसे या तो तोड़ दिया जाता है या इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब सोचो, क्या वाकई बुरा इंसान वो होता है जो गुस्सा करता है, या वो जो जरूरत पर डिसीजन लेता है भले लोग क्या सोचेंगे?
चाणक्य के लिए बुरा वो नहीं था जो दूसरों का नुकसान करता है, बल्कि बुरा वो था जो जरूरत पड़ने पर मासूमी की बजाय नीति से जवाब देता है। बुराई का मतलब हमेशा पाप नहीं होता, कई बार वो तुम्हारी रक्षा का हथियार होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अगर समय पर तुमने चालाकी नहीं दिखाई तो ये दुनिया तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारा अपराध बना देगी। अब तुम खुद सोचो, कृष्ण अच्छे थे या बुरे? उन्होंने छल किया, झूठ बोला, युद्ध की रणनीति बनाई, पर किसके लिए? धर्म के लिए। और दुर्योधन, उसने भी वही किया, लेकिन अपने अहंकार के लिए। दोनों चालाक थे, दोनों नीति जानते थे, लेकिन कृष्ण सफल रहे, पूजे गए, क्योंकि उनके बुरे दिखने के पीछे सही कारण था। आज भी जिंदगी यही पूछती है, क्या तुम में इतना हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर बुरा बन सको? अपने लिए, अपने सच के लिए। अगर नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए यह दुनिया सिर्फ एक खेल बन जाएगी, जहां हर कोई चाल चलेगा और तुम बस मोहरा बने रहोगे। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था जो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता, सबको खुश रखने की कोशिश करता। कोई कुछ कह दे, चुप रहता, कोई धोखा दे दे, माफ कर देता। कभी किसी से उलझा नहीं, कभी किसी को रोका नहीं। लेकिन फिर हुआ क्या? दोस्त उसका इस्तेमाल करते रहे, रिश्तेदार उसके भरोसे को निचोड़ते रहे, और आखिर में उसकी बीवी ने ही कह दिया, तुम अच्छे तो बहुत हो, पर कभी मेरे लिए कुछ ठोस क्यों नहीं कर पाए? तब उसे समझ में आया, अच्छे बनकर वो सबको बचाता रहा और खुद को खोता गया। चाणक्य कहते हैं, जो सांप जहर नहीं छोड़ता लेकिन जहरीला दिखता है, वो जिंदा बच जाता है, पर जो सांप खुद को बेजहर दिखाता है, वो सबसे पहले मारा जाता है। यानी दुनिया को जरूरत है ऐसे इंसान की जो वक्त आने पर बुरा बन सके, जो सिर्फ सीधा नहीं बल्कि समझदार और जरूरत पर खतरनाक भी हो। क्योंकि अगर तुमने दुनिया को दिखा दिया कि तुम कभी पलटकर वार नहीं करोगे, तो यकीन मानो लोग तुम्हारे सीने पर चढ़कर नाचेंगे। और सबसे बुरी बात यह होती है कि तुम खुद भी इस दर्द को नॉर्मल मान लेते हो। तुम सोचते हो शायद यही जिंदगी है, यही प्यार है, यही समझौता है। अब सबसे बड़ा धोखा कहां होता है? जब तुम सोचते हो कि अच्छा बनने से लोग तुम्हें और प्यार करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्त, जैसे जैसे तुम दूसरों के लिए अच्छे बनते जाते हो, वैसे वैसे लोग तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को आदत है उन लोगों की जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, जो सामने वाले की गलती पर चुप नहीं रहते, और जो जरूरत पड़ने पर ना कहना जानते हैं। जो चुप रहता है, सहता है, सबके लिए सोचता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा भुला दिया जाता है। तुमने देखा होगा, क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा शांत होता है, वो हमेशा आखिर में याद किया जाता है। फैमिली में जो सबसे ज्यादा त्याग करता है, उसकी बात कभी नहीं सुनी जाती। और रिश्तों में जो सबसे ज्यादा वफादार होता है, वही सबसे जल्दी छोड़ दिया जाता है। अब चाणक्य यहां एक बहुत जहरीला बट सच्चा पॉइंट रखते हैं। दुनिया उसे जिंदा रखती है जो खुद को जरूरी बना लेता है। तुम अच्छे हो, ठीक है, लेकिन क्या तुम जरूरी भी हो? क्योंकि अगर तुम जरूरी नहीं हो, तो फिर एक दिन तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, और तुम बस एक अच्छा इंसान था बनकर पीछे छूट जाओगे। अब सोचो, तुम जिनके लिए सब कुछ कर रहे हो, क्या वो लोग तुम्हारे लिए इतना ही करेंगे? तुम्हारे भरोसे को क्या उन्होंने कभी संभाला, या बस अपने फायदे के लिए यूज किया? सवाल कड़वा है, लेकिन जवाब जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, जो हर किसी को खुश रखने निकला है, वो सबसे पहले खुद से हार जाता है। मतलब साफ है, अगर तुमने बाउंड्रीज नहीं बनाई, तो लोग तुम्हारे अस्तित्व को भी मिटा देंगे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहां खो गए तुम। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी अच्छाई को एक सीमा में रखो, और अपने आत्मसम्मान को पहली प्राथमिकता बनाओ। क्योंकि जिसे ना कहना नहीं आता, उसे दुनिया इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती है, और ये दुनिया उसी को दबाती है जो खुद खड़ा होना भूल जाता है। अब बात करेंगे उस मनोवैज्ञानिक जाल की जिसमें अच्छे लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, जो लोग हमेशा सबकी मदद करते हैं, वो सबसे ज्यादा थके हुए, टूटे हुए और गलत समझे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी थकान नहीं देखती, सिर्फ तुम्हारा काम आना देखती है। तुम बार बार अच्छा बनते हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें। तुम दूसरों को प्राथमिकता देते हो ताकि वो तुम्हें महत्व दे। पर सच्चाई क्या है? लोग तुम्हारे कीमती होने से नहीं, तुम्हारे जरूरत के समय काम आने से प्रेम करते हैं। और जब तुम जरूरत के समय उपलब्ध नहीं होते, तब वो तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर संदेह करने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है वो दर्द,
जहां तुमने किसी का सब कुछ उठाया लेकिन बदले में मिली सिर्फ खामोशी और शक। अब सुनो चाणक्य की असली नीति, जो आज भी तुम्हारी आंखें खोल सकती है। यदि तुम हर समय दूसरों के लिए समर्पित रहो तो लोग तुम्हें एक साधन समझने लगते हैं, साथी नहीं। चाणक्य मतलब साफ है, अगर तुमने अपनी मूल्य खुद नहीं तय की तो दुनिया तुम्हें निःशुल्क सेवा मान लेगी और फिर कोई तुम्हारे समय, प्रयास या पीड़ा की कद्र नहीं करेगा। तो क्या करना है? अब से अपना सोचने का तरीका बदलो। अच्छे बनो, लेकिन हर समय नहीं। जिस दिन तुमने लोगों को दिखा दिया कि तुम ना कह सकते हो, तुम खुद की सीमाएं रख सकते हो, तुम चालाकी को पहचानते हो, उस दिन लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। यही असली बुरा बनना है, खुद के लिए खड़ा होना। और याद रखो, इस दुनिया में जीतने के लिए तुम्हें थोड़ा निर्दयी, थोड़ा स्वार्थी, थोड़ा सोच समझकर चलने वाला बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हर बार हां कहता है वो एक दिन खुद से भी माफी मांगने लगता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख वह नहीं जो धोखा खा जाए, मूर्ख वह है जो हर बार एक ही चेहरे को देवता समझे। चाणक्य इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा चेहरे नहीं, तुम्हारी उम्मीदें देती है। तुम सोचते हो मैं अच्छा बनूंगा, सब मेरे अपने होंगे, लेकिन चाणक्य कहते हैं सद्गुण तब तक ही शोभा देते हैं जब तक सामने वाला उसका सम्मान करता है। जिस दिन तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया गया, वहीं से अपमान की शुरुआत होती है। अब सुनो, चाणक्य एक और जगह बोलते हैं, यदि तुम सर्प हो तो विष मत फैलाओ, पर इतना तो दिखाओ कि तुम्हारे पास विष है। मतलब खतरनाक दिखो, पर जरूरत पर ही डसना। शांत रहो, पर किसी को यह गलतफहमी मत होने दो कि तुम कमजोर हो। जो व्यक्ति हर समय झुकता है वो अंत में अपने आत्मसम्मान की अर्थी उठा लेता है। और अब सबसे ज्यादा कड़क बात, चाणक्य कहते हैं सत्य वही बोलो। दुल्हन की कनाडा रिटर्न बेस्ट फ्रेंड से नैन मिलाते हुए मिंटू को पकड़ाई चाची जी ने मिठाई। जो समय पर तीर बनकर लगे। हर समय मीठा बोलना खुद को बेच देने जैसा होता है। दुनिया को यह आदत मत डालो कि तुम हर बार सिर झुकाकर हाँ कर दोगे। कभी कभी जरूरी होता है ना कहना, चुप रह जाना और आंखों में आंखें डालकर सच बोल देना। यही वो बुराई है जो तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें वही इंसान बनाती है जिससे लोग टकराने से डरते हैं। और आखिर में चाणक्य कहते हैं, यदि तुम्हें कोई बार बार नीचा दिखा रहा है तो समझ लो उसने तुम्हारी सहन शक्ति को कमजोरी समझ लिया है। अब वक्त आ गया है अच्छे इंसान से प्रभावशाली इंसान बनने का, जहां तुम अच्छाई में डूबे रहो पर कोई तुम्हें हल्के में न ले सके, जहां तुम इंसान रहो पर सामने वाला यह भूल ना पाए कि चाह रे तुम्हारे भीतर भी एक चाणक्य बैठा है। दोस्तों, अब जिस गुरु मंत्र का वादा हमने शुरुआत में किया था, वक्त आ गया है उसे खोलने का। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, ना ही कोई मोटिवेशनल किताब का झूठा सपना। यह उस इंसान की सीख है जिसने अकेले पूरे भारत के नक्शे को बदल दिया था। चाणक्य वो कहते हैं, जिस दिन तुमने लोगों को पढ़ना सीख लिया उस दिन तुम हर खेल जीतने लगोगे। मतलब सीधा है, लोगों की मुस्कान को देखकर उनके इरादे समझो, उनके शब्दों से ज्यादा उनकी नीयत पहचानो। जो जितना मीठा है वो उतना ही खतरनाक हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, दूसरों की चाल को समझो लेकिन अपनी चाल कभी मत खोलो। चुप रहो मगर सब देखो, माफ जरूर करो पर सबक मत भूलो। और आखिर में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ ना सके। यही चाणक्य का गुरु मंत्र है जो अगर सच में अपना लिया तो जिंदगी सिर्फ बदलेगी नहीं, आप इस पूरी दुनिया से जीत भी जाओगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।